ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी और विशेष अभियान दल के एक जवान सहित 5 सुरक्षाकर्मी वीर गति को प्राप्त हुए। डोडा जिले में कल रात सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में ये जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि आतंकवादियों का सुराग मिलने पर राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल ने कल रात धारी गोटे इलाके में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान गोलीबारी में एक अधिकारी सहित 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में इन्होंने आज दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीर सैनिकों के बलिदान को नमन किया है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकरोधी अभियान में भारतीय सेना के बहादुर जवानों के वीर गति प्राप्त करने पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्र उन सैनिकों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है जिन्होंने कर्तव्य के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकरोधी अभियान जारी है और भारतीय सैनिक आतंकवाद को समाप्त करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी उन जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त की है जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र में मुठभेड़ की घटनाओं से दुखी हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोगों से एकजुट होकर दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम करने और घाटी में शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति आर महादेवन मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि पुलिस स्टेशनों और पुलिस विभाग के नियंत्रण वाले स्थानों को गवाहों से पूछताछ के लिए निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत सभी पुलिस स्टेशनों को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों से पूछताछ के लिए एक निर्दिष्ट स्थान की पहचान करने को कहा गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज मॉरिशस पहुंचे। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे उपयोगी भागीदारी और भारत तथा मॉरिशस के बीच विशेष संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर उत्साहित हैं। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से भेंट करेंगे और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे मॉरिशस के अन्य प्रमुख नेताओं से भी मिलेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों पक्षों को आपसी संबंधों के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा का अवसर मिलेगा। भारत का सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने संयुक्त राष्ट्र में उच्च स्तरीय राजनीतिक चर्चा में सतत विकास और समावेशी विकास की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता पर राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए ये बात कही। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के 1500 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर के शहरी इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति है। केरल में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। स्वीडिश ओपन टेनिस में आज भारत के सुमित नागल पुरुष सिंगल्स के 32वें राउंड में आज शाम स्वीडन के एलियास यामिर से मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।